हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर से आज की इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे। इसके बारे में जानकारी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, इलिस्ट्रेशन 2 हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 हो गया, उसमें हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज करना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझने के लिए इन लोग दोनों के बीच डिफरेंस समझना होगा। जो आप लोगों के बुक में डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से दिया है, तो ये 6 पॉइंट में दिया है। हम लोग इन 6 पॉइंट को समझेंगे तो हम लोगों को डिफरेंस भी पता चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में, और हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी समझ आ जाएगा। पहला पॉइंट है बच्चों, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कब प्रिपेयर होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब प्रिपेयर होता है, यहां हमें यह जानकारी मिलेगा। तो देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा गया है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट and hence start with the gross profit disclosed by the trading account। जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं। आप लोग 11 में बनाए भी होंगे, पढ़े भी होंगे फाइनल अकाउंट में। और पीएल का जो शुरुआत होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, हम लोग पीएल का शुरुआत वहीं से करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखता है, it is prepared after profit and loss account and hence start with the net profit disclosed by the profit and loss account। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो स्टार्टिंग अमाउंट होता है वो हम लोगों को नेट प्रॉफिट होता है, जो कि हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद मिलता है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है, इट इज प्रिपेयर्ड टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों, इट इज प्रिपेयर्ड to show appropriations, that is distribution of net profit of the year among the partners। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग जब भी फर्म को प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स को कुछ देते हैं, जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, तो ये सब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं। और इसीलिए पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है कि हम लोग जो भी प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। थर्ड पॉइंट है बच्चों, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो पीएल अकाउंट का ना ही ओपनिंग बैलेंस होता है और ना ही क्लोजिंग बैलेंस होता है। दिस अकाउंट हैज नाइदर ओपनिंग बैलेंस नॉर क्लोजिंग बैलेंस। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। दिस अकाउंट मे हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। चौथा पॉइंट है बच्चों, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। तो इसको समझने के लिए पहले चार्ज और एप्रोप्रिएशन हमें समझना होगा। चार्ज का मतलब होता है बच्चों कि बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस एक्सपेंस को बिजनेस को पे करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ये सब जो है बिजनेस को अगर लॉस हो रहा है तो भी बिजनेस को पे करना पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ बच्चों कि जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी ये एक्सपेंसेस बिजनेस पे करेगा। जैसे सैलरी टू अ पार्टनर हो गया, कमीशन टू अ पार्टनर हो गया, ये सब एप्रोप्रिएशंस है प्रॉफिट का अगेंस्ट में। तो देखिएगा, पीएल में लिखता है, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। हम लोग पीएल में जो भी एक्सपेंस लिखते हैं डेबिट साइड में वो चार्ज है प्रॉफिट का अगेंस्ट में। और पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखता है,
एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी एक्सपेंस लिखते हैं डेबिट में, ये सब एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का। बच्चों, छठा पॉइंट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल में आप लोगों को पीएल वाला और पीएल एप्रोप्रिएशन वाला कॉलम में कोई टेक्स्ट नहीं दिख रहा होगा। इसमें कुछ टेक्निकल इशू है जिसके कारण आप लोगों को टेक्स्ट नहीं शो कर पा रहा है। तो आज का क्लास में बस यही एक पॉइंट बचा है, तो मैं इसको ओरली आप लोगों को समझा देता हूं। जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल का यूज करते हैं। हम लोग रेवेन्यू को एक्सपेंस के अगेंस्ट मैच करते हैं। मगर जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल का यूज नहीं करते हैं। तो बस यही है बच्चों, पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को इस क्लास का नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में बच्चों, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।